गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोगों ने क्लास 9th का विषय गणित और चैप्टर 1 क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ठीक है, तो इसमें हमने बहुत सारी चीजों को पढ़ा था। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था संख्या रेखा। तो संख्या रेखा के बारे में जो चीजें भी हमने पढ़ा था उसे एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, फिर हम आगे इसके पढ़ेंगे। ठीक है, संख्या रेखा में जो चीजें हम लोगों ने पढ़ा था उसे मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। तो जब संख्याओं को हम किस पे दिखाते हैं, रेखा पे दिखाते हैं, उसी को संख्या रेखा कहते हैं। ये तो सभी बच्चों को क्लियर होगा। कुछ इस प्रकार का संख्या रेखा बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहां कहीं हम ले लेते हैं कि शून्य होगा, राइट साइड में +1 +2 +3 +4 +5 6 7 8 9, लेफ्ट साइड में नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। तो ये हमारा क्या है, संख्या रेखा है। तो हम लोगों ने सीखा था कि धनात्मक संख्याएं जो होती हैं राइट साइड में रहती हैं और जो निगेटिव होती हैं वो लेफ्ट साइड में होती हैं। ठीक है, ये चीजें हम लोगों ने सीखा था। ये क्या है, संख्या रेखा है। तो क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? अब देखिए, मैंने एक प्रश्न कराया था आप लोगों को कि मैं आपसे पूछूं कि 5 किन दोनों के बीच में है। सभी बच्चे बताएंगे कि 5 जो है किन दो संख्याओं के बीच में आएगा। 5, सभी बच्चे चेक करके बताएंगे कि 5 जो है किन दो संख्याओं के बीच में आएगा। 4 सेक्शन बताएंगे सभी बच्चे। सिंपल सी बात है, कहां पे आएगा, 4 और 6 के बीच में 5 यहां कहीं आएगा, यहीं पे होगा 5। ये हमारा राइट जवाब हो जाएगा। बात समझ में आया? तो सभी बच्चों को क्लियर होगा। जल्दी से सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। क्वेश्चन का रिकॉल टेस्ट जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसी पे आधारित ये प्रश्न है। रिकॉल टेस्ट के नाम से आप लोग को पोल आया होगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी बच्चे। सभी बच्चे आंसर करेंगे। देखिए अभी तक 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया, जल्दी से आंसर करेंगे। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। लास्ट के 5 सेकेंड। अभी भी एक बच्चे ने आंसर नहीं किया है। ठीक है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट के 5 सेकेंड हैं। 5 4 3 2। देखिए अभी तक 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया, जल्दी से आंसर कीजिए, लास्ट के 2 सेकेंड है। इतना इजी प्रश्न है आपके सामने। दी गई संख्या रेखा पे एक जो है किन दो संख्याओं के बीच में स्थित है। ठीक है, तो 2 0 और 2 के बीच में एक आएगा, कि 2 और 4 के बीच में आएगा, कि 4 और 6 के बीच में आएगा। यही आपको बताना है कि एक किन दो संख्याओं के बीच में आएगा। एक ऐसा बच्चा है जो आंसर नहीं किया है। लास्ट के 5 सेकेंड। 5 4। चलिए, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, एक। तो एक 0 और 2 के मध्य आएगा कहीं यहाँ पे, तो 0 और 2 के मध्य, यानी कि ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। सभी बच्चों को क्लियर होगा? जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। सभी बच्चों को क्लियर है? बहुत सही, बहुत सही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन टॉपिक देखते हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले वो टॉपिक है भिन्न, फ्रैक्शन।
तो ये फ्रैक्शन होता क्या है, तो सबसे पहले इसके पीछे की कारण देखते हैं कि आखिर फ्रैक्शन आया क्यों, इसकी क्या जरूरत पड़ी हमें, तो इसे समझते हैं। सभी बच्चे ध्यान देंगे, ठीक है। फ्रैक्शन को हम समझते हैं। देखिए, जैसे कि ये एक क्या है, रोटी है, तो आप इस रोटी को दो भाइयों में बराबर हिस्से में कैसे बांटेंगे। ये एक रोटी है ना, इस एक रोटी को दो बराबर बराबर भाइयों में बांटना है, यानी दो भाई को एक रोटी को बांटना है। तो हम क्या करेंगे, इसे दो हिस्सों में बांट देंगे। जैसे कि इसको एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये, तो ये आधा हो गया 1/2 और ये आधा हो गया 1/2। तो 1/2 में यहाँ पे 2 क्या दिखा रहा है कि दो भाग है, और ये 1/2 दिखा रहा है कि ये दो भाग में से एक भाग है। जैसे ये रोटी को अगर हमने आधा किया तो इसके दो भाग हुए, तो एक भाग को दिखाएगा 1/2 और एक भाग को दिखाएगा 1/2। दोनों ही 1/2 क्यों होगा, क्योंकि दोनों ही बराबर है, क्योंकि हमने बीच में से काटा है ना। तो ये क्या हो गया 1/2, इसका अर्थ होता है दो में से एक भाग, यानी टोटल दो भाग है, और इसका मतलब क्या है 1/2 कि दो में से एक भाग। इसी तरीके से 1/2 है, तो ये दो में से एक भाग को दिखा रहा है, ठीक है। अब सोचिए कि एक पूरी चीज को दो बराबर भागों में विभाजित करने पे पूर्ण का आधा मिलता है, यानी आधा का मतलब क्या है, किसी चीज को अगर हम दो बराबर भागों में बांट देते हैं तो इससे हमें क्या मिलता है, आधा मिलता है। जैसे कि हमने रोटी का एग्जांपल देखा, ठीक है, कि एक पूर्ण है, इसको दो बराबर भागों में बांट दिए तो हमें आधा मिल गया। तो आपसे कोई पूछेगा कि आधा क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे कि एक पूरी चीज को दो बराबर भागों में बांट देते हैं, विभाजित मतलब बांट देते हैं, तो पूर्ण का आधा मिलता है, वही आधा कहलाता है। तो आधा का मतलब समझ गए होंगे कि ये पूरा था, इसको हमने आधा आधा कर दिया अलग अलग, तो ये आधा हो गया। और आधा का मतलब क्या होता है 1/2, आधा का मतलब क्या होता है 1/2। क्लियर है ना सभी बच्चों को। जैसे आप लोगों ने नींबू को आधा करते होंगे इसको काटने के टाइम में, ऐसे ही आप लोग देखिए इस गेंद को अगर काटना होगा इस सर्किल को, तो बीच में से काटेंगे ये आधा हो जाएगा, ठीक है। यहां से काट देंगे आधा हो जाएगा। इसी तरीके से इसको अगर बीच में से काट देंगे तो ये आधा हो जाएगा। तो ये आधा करने का क्या है, तरीका है। ये कितना को दिखा रहा है, ये जो है 1/2 को दिखा रहा है, और ये भी 1/2 को दिखा रहा है। और एग्जांपल्स देखिए, जैसे ये एक रोटी था, दो भाई में बांटना था, एक रोटी था दो भाई में बांटना था, तो हमने यहां से काट दिया तो ये दो भाई में बट गया। लेकिन दोनों भाइयों के एक एक दोस्त आ जाते हैं, यानी टोटल अब कितने हो गए, चार लोग। एक भाई का एक दोस्त आया और एक भाई का एक दोस्त आया, तो टोटल चार लोग हो गए। तो इस रोटी को चार टुकड़े करने होंगे, तो पहले हम आधा कर दिए और इस आधे आधे को भी हम आधा कर देंगे, तो बीच में से फिर काट देंगे, तो ये क्या हो गया, टोटल चार टुकड़े हो गए। अब आप बताइए कि ये एक टुकड़ा कितने को दिखा रहा है, तो टोटल चार टुकड़ा, और ये एक टुकड़ा 1/4 को दिखा रहा है। इसी प्रकार ये एक टुकड़ा 1/4 सॉरी 1/4 को दिखा रहा है, और ये टुकड़ा भी 1/4 को दिखाएगा, और ये टुकड़ा भी 1/4 को दिखाएगा। यानी कोई एक भाग जो है 1/4 है। बात समझ में आया, ठीक है। तो रोटी को कैसे बांटेंगे, तो पहले आधा करेंगे, अब फिर आधा में से काट के आधा हो गया ये, अब इसी को आधा में से फिर काट देंगे तो ये चार हो गया, यानी 1/4 1/4, और ये भी 1/4, और ये भी 1/4। बात समझ में आया। यानी चार क्या दिखा रहा है कि टोटल भाग कितने हैं, चार, और ये एक क्या दिखा रहा है कि चार में से एक भाग, यानी ये क्या है 1/4 है। इसे क्या कहेंगे, 1/4 कहेंगे। ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, और ये भी 1/4। क्लियर है सभी बच्चों को, यहां तक क्या सभी बच्चों को क्लियर, एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर होगा, जल्दी से एक बार वाई टाइप कर देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। तो हम देख सकते हैं कि संपूर्ण वस्तु को अलग अलग लोगों में बराबर बांट सकते हैं, ठीक है। यानी कि हमने क्या देखा कि किस तरीके से कोई एक वस्तु है तो इसे एक से अधिक लोगों में कैसे बांटते हैं। जैसे एक रोटी थी तो चार लोगों में कैसे बांट दिए, एक रोटी थी तो दो भागों में कैसे बांट दिए। तो हमने क्या देखा कि किस प्रकार हम एक वस्तु को कई लोगों में बांट सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम भिन्न का ही प्रयोग करते हैं।
तो क्या किसी वस्तु को बांटना ही भिन्न कहलाता है? ये बच्चा सोच रहा है कि भिन्न क्या है। तो देखिए भिन्न क्या है, ध्यान से समझिएगा। जैसे आप लोग कभी कभी सुनते होंगे आधा किलो सेब दे दो, कोई कहता है आधा किलो अमरूद दे दो। तो आधा किलो का मतलब क्या होता है कि 1/2। आधा किलो का मतलब क्या हुआ? 1/2। 2/3 का मतलब क्या हुआ कि ये गिलास 3 हिस्सों में है, तो इसका 2/3 जो है पानी से भरा हुआ है। तो 2/3 पानी का मतलब क्या हुआ? 2/3। और 1/4 रोटी का मतलब क्या हुआ? 1/4 रोटी। ठीक है कि 4 टुकड़ों में से ये एक हिस्सा है। क्या ये आप सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? आधा केजी सेब का मतलब 1/2 kg, 2/3 पानी का मतलब 2/3, 1/4 रोटी का मतलब 1/4। ठीक है, आधा किलो सेब, 2/3 पानी, 1/4 रोटी। ठीक है, तो यहां से आप लोग सीख सकते हैं कि भिन्न क्या होता है। तो किसी p/q रूप की संख्या जिसका सरलतम रूप एक पूर्ण या होल के भाग को निरूपित करती है उसे भिन्न कहते हैं। जैसे समझिएगा कि एक रोटी थी, तो ये क्या है? एक पूर्ण हिस्सा है, और इससे भिन्न बनाना होगा तो 1/4 जो हो गया, ये क्या हो गया? भिन्न हो गया। यानी एक का ही टुकड़ा है, भाग है, जो भिन्न बनता है। यानी एक रोटी को 4 हिस्से में बांटेंगे तो 1/4 हो गया, और 1/4 क्या है? भिन्न। तो भिन्न जो होगा जब भी होगा p/q के रूप में होगा, याद रखिएगा, p/q के रूप में होगा। और p और q दोनों ही क्या होंगे? प्राकृतिक संख्या। p और q दोनों क्या हो सकते हैं? प्राकृतिक संख्या। क्या p और q निगेटिव नंबर हो सकता है? जल्दी से बताइए सभी बच्चे, क्या p और q कभी निगेटिव हो सकता है? यस और नो? p और q निगेटिव हो सकता है? यस और नो? चैट सेक्शन में आंसर करेंगे, क्या p और q निगेटिव हो सकता है? यस और नो? नहीं हो सकता है। प्राकृतिक संख्या कभी निगेटिव होती है? जब p और q केवल प्राकृतिक संख्या हो सकता है, मतलब कि p और q कभी निगेटिव नहीं होगा, p और q कभी जीरो भी नहीं होगा। बात समझ में आया? तो p और q जब होगा प्राकृतिक संख्या होगा, यानी 1 2 3 आगे डैश डैश। यानी प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है एक से लेके आगे जितनी भी संख्याएं होती हैं वो p और q हो सकती है, लेकिन जीरो और निगेटिव संख्याएं नहीं हो सकती। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि p/q के रूप में लिखा जाएगा। ठीक है, और ये एक पूर्ण एक अकेली वस्तु हो सकती है, वस्तुओं का एक समूह हो सकता है। तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देखिए, सॉरी एग्जांपल से पहले एक चीज समझिएगा। जैसे मैं लिख दूं 4/4, इसे छोड़िए, 9/9, 11/11, 13/13, 15/15, ये सब क्या भिन्न है? यस और नो? ये भिन्न है कि नहीं है? भिन्न है या नहीं है? बताइए। ये भिन्न नहीं है, क्यों? क्योंकि 9 से कम 9, 9 एकम 9, तो इसका मान कितना हो गया? 1 हो गया। 11 एकम 11, 11 एकम 11, इसका मान भी 1 हो गया। 13 एकम 13, 13 एकम 13, 1 हो गया। 15 एकम 15, यानी कि इसका मान भी 1 हो गया। तो ये भिन्न नहीं है। अगर ऊपर और नीचे दोनों बराबर हो जाए तो वो भिन्न नहीं होती है। ठीक है, दूसरी बात, मैं यहां लिख दूं 13/7, तो क्या हम इसे काट सकते हैं? 7 13 से या 13 7 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो ये भिन्न है। ठीक है, ये क्या है? ये भिन्न है। लेकिन अगर हम लिखते हैं 14/7, तो 7 से 14 दो बार में कट जाएगा, तो क्या ये भिन्न है? ये भिन्न नहीं है। जैसे ये भिन्न नहीं था, इसी प्रकार ये भी भिन्न नहीं है। समझ में आया? अब जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, 14/2, यस और नो? क्या ये भिन्न है? यस और नो? क्या ये भिन्न है? 14/2, यस और नो? मुकेश नाम से जो बच्चा है, कैसे ये भिन्न आपको दिख रहा है? कालू सैनी नाम से जो बच्चा है, आपने यस टाइप किया, कैसे आपको ये भिन्न दिख रहा है? माइक ऑन कीजिए अपना। देखिए आप लोगों को समझ में नहीं आया, कालू सैनी नाम से जो बच्चा है और मुकेश गहलोत नाम से, माइक ऑन कीजिए, माइक ऑन कीजिए। कालू सैनी नाम से जो बच्चा है और मुकेश गहलोत नाम से, आप लोग का आंसर गलत है।
ये 2 से 14 कट जाएगा 7 बार में, तो इसका मान कितना हो गया 7। ये P बाई क्यू के रूप में कहाँ है, ये तो 7 हो गया ना, तो ये भिन्न नहीं होगा, ये भिन्न नहीं होगा। बात समझ में आया। अब जैसे 7/6 ये भिन्न है, 3/4 ये भिन्न है, 1/2 जो है ये भी भिन्न है, 5/6 ये भी भिन्न है। लेकिन जैसे आ जाए 6/6, क्या ये भिन्न होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 6 से 6 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। 12/4 है, क्या ये भिन्न होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 4 से 12 3 बार में कट जाएगा। ये प्रश्न कह रहा है कि इसमें से कौन सा भिन्न नहीं है। ध्यान से देखिएगा, कौन सा भिन्न नहीं है आपको बताना है। पोल सेक्शन में जाइए सभी बच्चे और इसको बताइए कौन सा भिन्न नहीं है। क्या बताना है कि कौन सा भिन्न नहीं है। पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करने के लिए 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। 3 डॉट पे क्लिक करके आपको ऑप्शन मिलेगा एक्टिविटीज का। इस एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो फिर आपको ऑप्शन मिलेगा एक्टिव पोल का, और एक्टिव पोल पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन दिखेगा 4 A B C D। जो सही होगा सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया, जल्दी से आंसर कीजिए। देखिए जो बच्चे आंसर नहीं करते हैं आपको मार्क्स भी नहीं मिलेगा, अटेंडेंस भी नहीं लगेगा। इस बात को ध्यान रखिए। 2 बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है, तो जिन 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है आपको ना मार्क्स मिलेगा ना ही आपको अटेंडेंस लगेगा। तो जल्दी से वो 2 बच्चे आंसर करेंगे, 5 सेकंड का समय है। पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे, अभी भी एक बच्चे ने आंसर नहीं किया है। 5 4 3 2 1। देखिए 1/2 भिन्न है, अभी अभी मैंने आप लोग को बताया था। 5/7 ये भी भिन्न है। 4/4 मैंने आपको बताया था दोनों बराबर होता है तो कट के 1 हो जाता है, और ये जो है भिन्न नहीं है, भिन्न नहीं है। और प्रश्न में क्या पूछा है कि भिन्न नहीं है, यानी कि आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। 8/6 ये 3 बार में कटेगा, ये 4 बार में कटेगा, तो कितना आएगा 4/3। ये भी भिन्न है, ठीक है, लेकिन 4/4 जो है भिन्न नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया एन टाइप करेंगे, क्लियर है वाई टाइप करेंगे। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया एन टाइप करेंगे। चलिए आगे समझते हैं। तो 4/12 जो है, 4/12 ये क्या है, एक भिन्न है। ये क्या है, एक भिन्न है, ठीक है। लेकिन 12/4 जो है भिन्न नहीं है। कोई बता सकता है क्यों, दोनों में क्या अंतर है। देखिए इसे अगर हम काटेंगे तो 4×3 12, इसका मान आ गया 3। लेकिन इसे काटेंगे तो 1 और 4×3 12, इसका मान आ गया 1/3। बात समझ में आया। तो ये भिन्न है, लेकिन 12/4 यानी 4×3 12 यानी 3 आ गया, तो ये भिन्न नहीं है। दोनों में अंतर क्या सभी बच्चों को समझ में आ रहा है
कि 12/4 जो है भिन्न नहीं है, लेकिन 4/12 भिन्न है। कैसे है आपको समझ में आया? समझ में आया तो यस लिखिए, नहीं आया तो एन लिखिए जल्दी से। चलिए अब देखिए 4/12 का मतलब क्या होता है, 4/12 का आखिर मतलब क्या होता है। तो हमें इसे 4/12 पढ़ते हैं, इसे पढ़ते क्या है 4/12। इसको पढ़ने का क्या तरीका है, अगर ऐसे कोई चीज लिख दे तो 4/12 हो गया। मैं ऐसे लिख दूं 5, इसको ऐसे लिख दूं तो इसे क्या पढ़ेंगे 5/6 पढ़ेंगे। ठीक है, तो 4/12 का मतलब क्या है। देखिए जैसे कि ये लड़का सोच रहा है कि 4/12 तो ठीक है, लेकिन इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब क्या है ध्यान से समझिएगा। 4/12 बराबर भागों की वह संख्या है जिनमें एक पूर्ण को बांटा गया है। यानी कोई एक पूर्ण मतलब क्या होता है, कोई चीज जो पूरा होता है। तो कोई चीज जो कि पूरा है उसको बराबर भागों में बांटा गया है 4/12। तो ये बराबर एक कोई बॉक्स था, इसको 12 बराबर भागों में बांटा गया, जैसा कि आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये बराबर 12 भागों में बांटा गया है। पूर्ण को पहले 12 बराबर भागों में बांटा गया है, और इसमें से 4/12 क्या दर्शाएगा। तो ऊपर वाला जो ये 4 है इन दोनों को क्या दिखा रहा है, तो फिर बराबर भागों में 4 भाग लिया गया है। तो जो 4 भाग लिया गया है तो इस चीज को कैसे लिखेंगे 4/12, यानी टोटल 12 भाग है, हमने लिया कितने को है सिर्फ 4 को, तो इसी को लिखते हैं 4/12, यानी 12 भागों में से हमने 4 भाग को लिया, ये यही दर्शा रहा। ठीक है, तो भिन्न का मतलब क्या सभी बच्चों को समझ में आया। ठीक है, कि टोटल बराबर 12 भाग थे, इसमें से 4 भाग को लिया गया जो कि 4/12 दिखा रहा है। तो 12 भागों में से 4 भाग को लेंगे तो क्या दिखाएगा 4/12 को दिखाएगा। क्लियर है ये सभी बच्चों को, तो यस टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए जल्दी से। क्लियर है ना सभी बच्चों को। चलिए अब देखिए, एक होता है नोमिनेटर, एक होता है डेनोमिनेटर। यानी कि जो भिन्न होता है वो हमेशा p/q के रूप में होता है, और जो p और q है याद रखिएगा हमेशा क्या रहेगा प्राकृतिक संख्या। क्या रहेगा प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो p और q प्राकृतिक संख्या होगा। अगर यहाँ पे -1 आ जाए -2 आ जाए तो ये भिन्न नहीं होगा। 9th में आपको यही पढ़ना है कि माइनस वाली चीजें जो होती हैं भिन्न नहीं होती हैं। तो याद रखिएगा कि 9th तक आपको यही जानना है कि p और q जो है सिर्फ प्राकृतिक संख्या हो सकती हैं और कुछ नहीं हो सकती है। ठीक है, दूसरी बात कि p/q के रूप में ही भिन्न होता है। ठीक है, तो ये जो 4 है यानी जो p है उसे अंश कहते हैं, और जो q है इसे हर कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसी को नोमिनेटर कहते हैं अंश को, हर को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो 4/12 में जो 4 है वो अंश है। 4/12 में 4 क्या है अंश है, और 12 क्या है हर है। तो आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूं, आपको उसका आंसर करना है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी बच्चे चैट सेक्शन में। तो ये 71 क्या दिखा रहा है, 71 यहाँ पे दिखा रहा है, 71 दिखा रहा है क्या अंश को, क्या दिखा रहा है
अंश को। अब मैं आपसे पूछता हूं, इसी प्रश्न को मैं बदल देता हूं और मैं आपसे पूछता हूं कि 25 क्या दर्शाता है? 25 क्या दर्शाता है? बताइए 25 क्या दर्शाता है? तो 25 दिखाएगा क्या? हर को, और ये अंश को। ठीक है, क्लियर है ना सभी बच्चों को? चलिए, एक प्रश्न है, इसमें ऑप्शन दिया गया है कि 7/8 में 7 क्या दर्शाता है? पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। 7/8 में 7 क्या दर्शाता है? सभी बच्चे आंसर करेंगे जल्दी से। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 3 बच्चों का आंसर गलत है। इतना आसान क्वेश्चन, 7/8 में 7 जो है अंश को दिखाता है और 8 जो है हर को दिखाता है। प्रश्न पूछा है 7 क्या दर्शाता है, तो 7 क्या है? अंश है। किसी बच्चे को डाउट है तो बताइए, अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो बताइए। एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है ना सभी बच्चों को? किसी को डाउट है तो पूछ लीजिएगा अभी। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए, तो अभी आपने क्या क्या सीखा है कि भिन्न क्या होता है। तो मैंने बताया कि भिन्न का मतलब है p/q के रूप में वो संख्या होनी चाहिए, जहां पे p और q जो है क्या हो सकता है? प्राकृतिक संख्या। 9th क्लास में यही आपको पढ़ना है। क्या हो सकता है? प्राकृतिक संख्या। आप प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश। ठीक है, तो p और q जो है प्राकृतिक संख्या हो सकता है। ठीक है, और फिर मैंने आप लोग को बताया कि ये जो p जो होता है इसे अंश कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहेंगे? नोमिनेटर। q जो है इसे हर कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। तो हंस और हर आप लोगों को क्लियर है। p और q जो है हमेशा प्राकृतिक संख्या होगा, क्लियर है। और भिन्न क्या होता है? p/q के रूप में होगा। अब कोई संख्या अंश और हर दोनों बराबर हो तो क्या वो भिन्न होती है? अगर अंश और हर दोनों बराबर हो जाए तो क्या वो भिन्न होती है? सभी बच्चे बताएंगे। देखिए लिख लीजिएगा एक चीज, अंश बराबर अगर हर होता है तो वह भिन्न नहीं होता, तो वो भिन्न नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, 4/4, 6/6, 17/17, 19/19, etc। क्या यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है कि भिन्न क्या होता है?
तो p बाई क्यू के रूप में होना चाहिए, p क्यू प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, ठीक है। और अंश और हर बराबर नहीं हो सकता है, वो भिन्न नहीं है, जैसे 4/4, 6/6, 17/17, 19/19 एक्सेट्रा। फिर मैंने आपको बताया कि 12/4 भिन्न नहीं है, क्यों? क्योंकि हम 4 से 12 काट देंगे 3 बार में, तो ये हो जाएगा इसका मान 3, इसलिए ये जो है क्या है, भिन्न नहीं है, ये भी भिन्न नहीं है। इसी तरीके से 18/3 आ गया, तो 3 से 18 कट गया 6 बार में, तो ये 6 जो है ये भी क्या है, भिन्न नहीं है। तो भिन्न आखिर क्या है, जैसे 1/2, 3/4, 5/4, 7/9, ये सब क्या है, ये सब भिन्न है। तो यहां तक अगर किसी बच्चे को डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हैं, नहीं तो इसके आगे पढ़ना शुरू करेंगे। बताइए, यहां तक डाउट है कि आगे बढ़े? क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कीजिए सभी बच्चे। क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए, सभी बच्चों को यहां तक क्लियर है। अब देखिए, अब हम पढ़ने वाले हैं भिन्नों के प्रकार। क्या पढ़ने वाले हैं? भिन्नों के प्रकार। भिन्नों के प्रकार, तो भिन्न जो है टोटल 3 प्रकार का होता है, जिसमें से आज अभी हम लोग सिर्फ 2 प्रकार पढ़ेंगे, 1, 2, 3। भिन्न कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। आज हम लोग अभी 2 प्रकार का पढ़ेंगे। एक को कहते हैं उचित भिन्न, एक को कहते हैं अनुचित भिन्न, और इसको कहते हैं मिश्र भिन्न। इसे हम लोग सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। अब भिन्न होता क्या है, तो p बाई क्यू के रूप में होता है, इसे भिन्न कहते हैं। अब p बाई क्यू का मतलब क्या है? अंश बट्टा हर। देखिए, तो जब अंश जो है, अंश जो है कम हो जाए, हर जो है ज्यादा हो जाए, तो उसे कहते हैं उचित भिन्न। जस्ट इसके अपोजिट, अगर अंश जो है बड़ा हो जाए हर से, तो इसे हम कहते हैं अनुचित भिन्न। एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल देखिए, अंश छोटा होना चाहिए, जैसे 3/4, 1/2, 7/9, 11/13, ये सब क्या है? उचित भिन्न है। अनुचित भिन्न का एग्जाम्पल देखिए, 13/9, 14/5, 21/19। बात समझ में आया? यानी कि इसमें देखेंगे आप लोग एग्जाम्पल में, तो इन सब में अंश जो है छोटा है, यानी उचित भिन्न का मतलब ही क्या हो गया कि अंश छोटा होगा। किससे? हर से। ठीक है, अंश छोटा होगा किससे? हर से। और अनुचित भिन्न का मतलब क्या हो गया कि अंश जो होगा वो बड़ा होगा किससे? हर से। क्या यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया तो यस कीजिए, नहीं आया तो एन कीजिए। कोई भी ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया वो पूछ सकता है। यानी अगर अंश छोटा है हर से, तो उसे उचित भिन्न कहेंगे। अनुचित भिन्न क्या होता है कि अंश बड़ा होगा हर से, तो उसे अनुचित भिन्न कहेंगे। जैसे 3/4 में 3 छोटा है, यानी अंश छोटा है, तो उचित भिन्न। 1/2 में अंश छोटा है, उचित भिन्न। 7/9 में अंश छोटा है, उचित भिन्न।
11/13 में अंश छोटा है, उचित भिन्न। जस्ट इसके उल्टा देखिए, 13/9 में अंश जो है बड़ा है, अनुचित भिन्न। 14/5 में 14 यानी कि अंश बड़ा है, अनुचित भिन्न। 21/19 में अंश बड़ा है, अनुचित भिन्न। ठीक है, तो अब एक प्रश्न करेंगे सभी बच्चे ध्यान से। बताएंगे सभी बच्चे, उचित भिन्न के लिए आप P टाइप करेंगे और अनुचित भिन्न के लिए आप I टाइप करेंगे। तो सभी बच्चे बताइए, 5/7 I है कि P है? 5/7 जो है I है कि P है? सभी बच्चों को क्लियर है? क्योंकि 5/7 जो होगा उचित भिन्न होगा। क्यों? क्योंकि अंश जो है वो छोटा है हर से। बात समझ में आया? अंश छोटा है हर से, इसीलिए उचित भिन्न होगा। अब बताइए, एक क्वेश्चन और देता हूं, 23/24 ये क्या होगा? आई या पी, उचित या अनुचित? कमेंट कीजिएगा, आई या पी। पी होगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी अंश जो है छोटा है हर से। अंश जो है छोटा है हर से, इसीलिए ये उचित भिन्न होगा, प्रॉपर भिन्न होगा। अब एक प्रश्न और कीजिएगा। उचित भिन्न के लिए P, अनुचित भिन्न के लिए I। ठीक है, प्रश्न ये है, 7/11 राहुला आपको मत पीवा है। कि P होगा? बताइए। ये क्या होगा? ये जो होगा उचित भिन्न होगा। ठीक है, दूसरा नंबर कीजिएगा सभी बच्चे। ये आई होगा कि पी होगा? सभी बच्चे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, सभी बच्चे कमेंट कीजिए। सिर्फ 4 बच्चों ने आंसर किया है। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि अंश जो है वो बड़ा हो गया, किससे? हर से। इसलिए ये क्या हो जाएगा? अनुचित भिन्न। क्लियर है सभी बच्चों को? यहां तक तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। क्लियर है तो वाई, डाउट है तो एन। चलिए, एक प्रश्न करेंगे सभी बच्चे।
बताइए सभी बच्चे की इसमें से कौन कौन सा जो है उचित भिन्न है। इसमें से एक से ज्यादा उत्तर होगा तो ध्यान से देखेंगे और एक ही बार में सारा बताएंगे कि कौन कौन जो है इसमें से उचित भिन्न है। चैट सेक्शन में सभी बच्चे बताएंगे। सभी बच्चे चैट सेक्शन में बताएंगे। सिर्फ एक बच्चे का आंसर आया वो भी गलत है कि सही है अभी चेक करेंगे। उचित भिन्न का मतलब क्या है कि अंश जो होगा वो छोटा होगा, हर जो होगा बड़ा होगा। ठीक है, अंश क्या होगा, छोटा होगा। किससे, हर से। देखिए कहां कहां पे अंश जो है छोटा है। 1/2 में अंश छोटा है, 3/4 में अंश छोटा है, 5/7 में अंश छोटा है, 11/13 में अंश छोटा है, 17/19 में अंश छोटा है, 11/22 में अंश छोटा है। सिर्फ ये 23/11 जो है ये अनुचित है, बाकी सब के सब जो है उचित है। क्या यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है, यस और नो? चलिए एक प्रश्न का और आंसर करेंगे। बताइए इनमें से कौन कौन सा जो है अनुचित भिन्न है। नाम अपना पहले लिखेंगे, उसके बाद जो उत्तर होगा उसको लिखेंगे, फिर सेंड करेंगे। अपना नाम लिखना है, फिर आपको आपका उत्तर लिखना है, फिर सेंड करना है। आपको समय मिलता है पूरे 3 मिनट का, आराम से सभी बच्चे करेंगे। गलत मत कीजिएगा, नाम लिख के सेंड कीजिएगा चैट सेक्शन में। नाम लिखेंगे पहले। सभी बच्चे नाम लिख के ही सेंड करेंगे। चलिए चेक करते हैं। अनुचित भिन्न का मतलब क्या है कि अंश जो है, अंश जो है वो बड़ा हो जाएगा हर से।
यानी कि अंश बड़ा किससे, हर से, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, अनुचित भिन्न कहते हैं, इनप्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अब देखिए कहां कहां पे अंश जो है बड़ा है, अंश जो है बड़ा है, तो 23/22 में अंश बड़ा है, 11/13 में 11 छोटा है, 23/19 में जो है क्या है, अंश जो है बड़ा है, 17/21 में अंश छोटा है, 93/97 में अंश छोटा है, और 1023 में अंश जो है बड़ा है, और 11/25 में अंश जो है छोटा है। बात समझ में आया? तो आंसर क्या होगा, ACF। आंसर क्या होगा, ACF। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? अगर समझ में आया तो यस, और नहीं समझ में आया तो एन। जल्दी से सभी बच्चे करेंगे, समझ में आया तो यस, नहीं आया तो एन। क्लियर है ना सभी बच्चों को? चलिए एक प्रश्न और कर देंगे सभी बच्चे। बताइए इसमें से कौन सा उचित भिन्न है? उचित भिन्न का इंग्लिश मतलब, बना हुआ है। उचित भिन्न का मतलब क्या होता है, सभी बच्चों को पता होगा क्या होता है। अंश जो है वो छोटा होना चाहिए हर से, अंश जो है अरे इंग्लिश छोटा। को नहीं आवा है। तो यहाँ पे अंश बड़ा है, नहीं होगा। ऑप्शन बी में अंश क्या है, बड़ा है, ठीक है, हर जो है छोटा है। ऑप्शन सी में अंश बड़ा है, हर जो है छोटा है। लेकिन ऑप्शन डी में देखेंगे अंश छोटा है, हर बड़ा है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। माइक ऑन नहीं करना है, नहीं तो क्लास से बाहर कर देंगे। संजय नाम से जो बच्चा है माइक म्यूट कीजिए, माइक म्यूट कीजिए जल्दी से। चलिए सभी बच्चे पहले होमवर्क नोट कर लेंगे जल्दी से। आज आपका होमवर्क है, आपका होमवर्क है आज का आपका पेज संख्या 19 और पेज संख्या 20, ठीक है। पेज संख्या 19 आप पेज संख्या 20 आज का आपका होमवर्क है। 19 और 20 ये आपका होमवर्क है, सभी बच्चों को करके आना है। इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के क्लास में अगर कुछ भी डाउट है तो अभी आप पूछ लेंगे, तभी क्लास एंड करेंगे। तो जो भी डाउट है अभी आप पूछ सकते हैं।